अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर एमवीए और महायुति दोनों गठबंधन फुल एक्शन में हैं। सत्ता का सिरमौर बनने के लिए दोनों गठबंधन लगातार स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ताकि सरकार बनाई जा सके। लेकिन विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। गठबंधन के अंदर खटपट की खबर आ रही है। खबर है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार की डिमांड से कांग्रेस नाराज हो गई। नाराजगी की वजह मुंबई में पड़ने वाली विधानसभा सीटें बताई गई हैं। कैसे, ये समझिए। मुंबई की 36 विधानसभा सीटें हैं कुल, और यही 36 विधानसभा सीटें 36 का आंकड़ा बना चुकी हैं महाविकास अघाड़ी के अंदर। महाविकास अघाड़ी की हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दांव ठोक रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी इन 36 में से 21 सीटों पर अपने को मजबूत बता रही है उद्धव गुट की तरफ से। उद्धव गुट ने 21 सीटों पर तैयारी भी शुरू कर दी है, और शरद पवार गुट जो है 7 सीटों पर मुंबई के चुनावी ताल ठोकना चाहता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए महज 8 सीटें बचती हैं। लेकिन दिक्कत यह है, लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल विपक्षी अलायंस में खुद कांग्रेस थी। कांग्रेस ने कुल 13 सीटें जीती। 17 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, उसमें से 13 जीतकर एक बेहतर स्ट्राइक रेट का प्रदर्शन किया, जबकि उद्धव ठाकरे का गुट 9 सीटें ही जीत पाया, कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर लड़कर भी। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी की इस डिमांड के बाद कांग्रेस में नाराजगी की खबरें हैं। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, कुर्ला, अणुशक्ति नगर, दहिसर, घाटकोपर ईस्ट और घाटकोपर वेस्ट सीट शरद पवार मांग रहे हैं। और महाविकास अघाड़ी में सीट पर फंसे पेज पर बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां एकजुट एक साथ इसलिए आई हैं क्योंकि उनको सत्ता हासिल करना है, और नाराजगी अभी दिख रही है। हो सकता है कि चुनाव के बाद ये गठबंधन टूट भी जाए, क्योंकि जो इनका लक्ष्य है सत्ता हासिल करना। मुख्यमंत्री की दावेदारी आपने देखा कि उद्धव ठाकरे दिल्ली जाते हैं और स्वयं को मुख्यमंत्री घोषित करने के लिए दबाव डालते हैं। शरद पवार जी अपनी पुत्री सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो आपस में इनका इतना द्वंद्व है कि वो कहीं ना कहीं जो सारी परिस्थितियां बन रही है, यही दिख रहा है कि अगर ये सत्ता में आ भी जाएंगे तो ये ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है, क्योंकि इनको सत्ता। तो मुंबई की 36 सीटें महाविकास अघाड़ी के लिए 36 का आंकड़ा बना रही हैं। हालांकि इससे पार कैसे ये विपक्षी अलायंस पाएगा, ये देखना होगा। ये बहुत अहम चैलेंज दिख रहा है।